हेलो गाइस। आज मैं आपको क्लास 10 की पुस्तक संस्कृत का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बुधिर बलवती सदा, यानी बुद्धि ही बलवान होती है सदा, यानी हमेशा हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। प्रस्तुत पाठ शुक्ल सप्तति इति कथा ग्रंथ्यात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां च काननमार्गेण पितुर्गृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती इति नाम्नया महिलाया मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। सा पूर्वतः समागतं किमपि अपि भीतिमुपादेय तत् निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयो सुखचारिकयो स्वादमाध्यमेन सदस्य विकासार्थं प्रयति। प्रस्तुत पाठ सुख सुख सप्तति ऐसे कथा ग्रंथ के संपादन करके संग्रहित है। इस पाठांश में अपने छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नामक महिला अपने बुद्धि का कौशल प्रदर्शित है। सा पूर्वत समागतम, वे अपने सामने आ रहे सिंह भी सिंह भी डर जाता है और उससे अपना भय का निवारण करती है। ये कथा नीति निपुण सुख और सारिका, यानी तोता और मैना के श्रवण माध्यम से विकास और सद्भावना की ओर प्रेरित करती है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवलाख्यो नाम का गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती, इसमें वहाँ राज सिंह नाम का राजपूत रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्य तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जाती है या फिर चलती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में जंगल में एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम अगस्त्यम दृष्ट्वा दाष्ट्र्यात् पुत्रो सपेटया प्रहर्त्य जगाद। बाघ को मार्ग में देखकर दृष्टा से वो अपने पुत्रों को थप्पड़ मारकर जोर से कहती है कथम एकत्सो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, किस लिए एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एक कस्तादिव भज्य भुजिताम, इससे आधा आधा बांट कर ले लो। पश्चात अन्यो विवित्य कच्चिदक्षते, पश्चात दूसरे को देखा जाएगा। श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदयमति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्ट। ऐसा सुनकर कि बाघ मारने वाली है, बाघ भय से भाग जाता है। निज बुद्धया विमुक्ता सा व्याध व्याघ्रेच्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमानों के मुच्यते महत्वभ्याः, और अपनी बुद्धि से वह बुद्धिमती बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। जिस प्रकार संसार में बुद्धिमान लोग महान भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कच्चित् धूर्त सर्गाल हंसनः भवान् कुतभ्यः पलायित।
भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसता है और कहता है कि आप कहाँ पलायन कर रहे हो। व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्बूक, जाओ जाओ सिंहार, त्वम अपि कच्चिद गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारिते या, यहाँ बाघ को मारने वाली या शास्त्रे सूर्यते तया अहम हंतुम आरवद, जो शास्त्रों में सुना जाता है मैं उसके द्वारा मरने वाला था, गणित कर जीवित तो नष्ट शीघ्रम तदगत, किंतु अपनी जान हथेली पर रखकर भाग गया हूँ। सरगाल व्याघ्र सव्या महत कौतुकम अविदितम यन्मानु तदपि विवेशी। बाघ, तुम, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अब मनुष्य से बाघ भी डरने लगे हैं। सरकार कहता है, सरकार व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्ष मेव मया साथ में पुत्रा वे कचो मात तुम कलायमानो चपेटिया सहंती दृष्टा। उसने मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में अपने दोनों पुत्रों को झगड़ा करते हुए और थप्पड़ मारते हुए देखा है। जम्बू कहता है, सियार कहता है, सरवल कहता है, स्वामीन, स्वामी, यत्रास्ते, यत्रास्ते, वह धूर्त जहाँ भी है आप वहाँ जाइए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पृच्छते यदि तरहि तव्या अहम हंतव्य इति। आप दोबारा पुनः उसके पास जाइए, यदि वे आपके सामने खड़ा रहता है तो तरही, तो मुझे मार देना। व्याघ्र कहता है, बाघ कहता है, त्रिगाल, यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा विलाप्यवेदा स्यात्। यहाँ यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो सब उल्टा हो जाएगा। जम्बू कहता है, सियार कहता है, यदि एवं तरही माम निज गले बधत्वा चल सत्वरम, यदि ऐसा है तो आप मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने साथ ले जाइए। ते व्याघ्र तथा कृत्वा, देव बाघ ऐसा ही करता है और जंगल जाता है। सर्गालेन सहितम पुनरागतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सर्गाल सहित बाघ को पुनः आता देख बुद्धिमती चिंतित हो जाती है। जम्बू कृतो हस्ताद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, और इस जम्बू यानी सियार से और इस व्याघ से, बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए वो सोचती है। परं प्रत्यु उत्मन मति सा जम्बुक माक्षी पंतय अंगुलिया तर्जयन त्युवाच। वे उत्पन्न बुद्धि से जम्बुक यानी चियार को अपनी उंगली से जोर से कहती है, उंगली करके जोर से कहती है, रे रे धुरत तव्या, अरे अरे धूर्त, तव्या दत्तम मयम व्याघ्रतर्यम पूरा, तुमने मुझे 3
बाग देने को कहा था। विश्वास या देख मानिए कथम यासी वदादुना, विश्वास देकर धोखा कर रहे हो। धाविता चूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबत सृगालग। ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी है वो बाघ मारने वाली है और बुद्धिमती उस सरकार की ओर तेजी से दौड़ती है। तो व्याघ्र अचानक भाग जाता है और सियार भी जो गले में बंधा हुआ था वो भी भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत् अतएव उच्यते। और इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र बाघ के भय से एक बार पुनः मुक्त हो जाती है। अतः सही कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सब कार्यसु सर्वदा, सभी कार्य में बुद्धि ही सबसे बलवान होती है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। इसका इंद्रिय पूर्ण हो चुका है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करना और भी न भूलें। आपको इस वीडियो में मैं क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। इसकी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए या उत्तर लिखो। बुद्धिमती पुत्र व्याघ्रम ददर्श, यानी बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा। तो इसका उत्तर होगा गहन कानने, यानी जंगल में। इसके बाद दूसरा है भामिनी कया विमुक्ता, यानी यहाँ बुद्धिमती की बात की जा रही है कि वो कैसे मुक्त हुई, यानी बाघ के भय से किस प्रकार मुक्त हुई। इसका उत्तर होगा निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। यह होगा सर्वदा सब कार्यसु का बलवती, सदा सभी कार्यों में बलवान कौन होती है। तो ये तो सामने दिख रहा है, पाठ का नाम ही बुद्धि बलवती सदा है, तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा बुद्धि। यह होगा व्याघ्र कस्मात् विवेति, तो मानुषात होगा इसका, क्योंकि मनुष्य। सत्युन उत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षेपवंती वास, उत्पन्न बुद्धि वाली बुद्धिमती आक्षेप करके किससे कहती है, तो सिंह से, जम्बुक। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। इसका उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। कै बुद्धिमती कैन उपेता पितुर्गृहम प्रतिश्रिता, तो इसका होगा बुद्धिमती पुत्र दव्योपेता पितुर्गृहम प्रतिश्रिता। दूसरा होगा व्याघ्र किम विचार्य पदार्थ, व्याघ्र मारी काशिदीमती इति विचार्य पलायित, यानी कि ये बाघ को मारने वाली है ऐसा सोचकर वो पलायन करता है। लोके में तो व्याध के मुच्यते, लोके में तो व्याध बुद्धिमान के मुच्यते। जम्बुक किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करती, जम्बुक कहता है या जम्बुक कहता है त्वं मानुषा दपि विवेसी इति वदन व्याघ्र से
जम्बूक उपहासम करोति, यानी कि ऐसा कह के वो व्याघ्र का उपहास करता है। अब अंका बुद्धिमती श्रृंगारम किम उक्तवती, बुद्धिमती इस प्रकार से क्या कहती है? रे रे धूत, रे रे धूर्त, रे रे धूर्त तवया दत्तम मयम व्याघ्रतर्यम पुरा विश्वास्यादेक्य मान्य कथम यासी बदादुना। इस प्रकार वो जम्बू को कहती है, श्रृंगार को कहती है, यानी मैं आपको यहाँ तक की क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे आप कहीं से भी कर सकते हो। ये आपको मैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजपूताना, जय जय राजस्थान।